अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो माशाल्लाह ईद गुजर चुकी है। ईद के बाद अब व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ईद में काफ़ी मसरूफ़ थे। आपको पता है कि घर में 100 काम होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी व्लॉग नहीं आ सके। तो अब से ये है कि इंशाल्लाह व्लॉग लाजमी आएंगे। तो माशाल्लाह ये रही हमारी रेसर टीम। लेकिन आज जो मैं अंदर आया हूँ ना, वो सिर्फ इनके लिए आया हूँ। ये जो मादियाँ हैं ना, ये मुझे बहुत तंग कर रही हैं। तो इस वजह से फिर मैं ये कील और ये गत्ता उठा के लेके आया। मैं कहा यार आज मैं इनका ज़रा पक्का बंदोबस्त करूं। असल में इन्होंने ज़ोर लगा लगा के ना, ये देखें, ये साइड से ना कपड़ा बिल्कुल फाड़ दिए। ये देखें, बिल्कुल कपड़ा फाड़ दिए। तो इस वजह से फिर मैं ये गत्ता भी ले आया हूँ। तभी ये फीमेल, ये देखें, एक ये रही, चल भाई परली साइड पे। असल में ये तंग करती हैं, उसके बाद फिर बड़ा मसला होता है। भाई ये भी वहाँ पर, ये लें जी, ये 2 फीमेलें गई। अब अपने आराम से ये सारे मेल हैं, बाकी 2 ही फीमेल वहाँ से आती हैं जो मसला कर रही हैं। बाकी तो सारे आपको पता है कि मेल तो बिल्कुल ठीक है। तो खैर अल्लाह खैर। चलें जी, फाइनली लगा चुके हैं, सारा लग गया। अब नहीं आती बाहर, अब ये बाहर नहीं आएंगी। ये इतना तो मुझे उम्मीद है कि अब इन्होंने अपने ही खाने में रहना है। चलो ये है कि अपने खाने में रहना, फिर इनको आराम से बंदा जो मर्ज़ी दाना डाले वहाँ पर इजीली अपने आराम से खाएंगे भी सही दाना। सारे बिल्कुल ठीक रहेंगे, मेल अलहदा फीमेल अलहदा। और यही मैं चाहता हूँ। बस ये है कि जब टीम बड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह फीमेल्स अलग खोला करेंगे और मेल अलहदा, यानी कि टाइमिंग इनकी अलग अलग कर देंगे, ताकि ना कोई मसला हो ना कुछ हो। और भूखा रख के उड़ाएंगे, ताकि भाई आएँ तो फ़ौरन ही अंदर घुसें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंदर जाएँ। और माशाल्लाह जो हमारी टाइगर टीम बैठी हुई है, वो देखें, वो 2 ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं टाइगर के। इस ये जो पहला बच्चा है, इसके लिए मैंने फ़ीमेल लेनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके लिए भी मैं फ़ीमेल लेके आऊँगा। बाकी तो ये ब्लू बार, ये रहा, ये भी मेल है माशाल्लाह। तो बस जो मुझे फ़ीमेल चाहिए ना, अभी फ़िलहाल चाहिए इस मेल के लिए, वो देखें, वो सामने नुक्कर पे बैठा हुआ है। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक फ़ीमेल लाके इसका भी पेयर बना के हम छोड़ें, ताकि इससे भी ब्रीड लें, इसकी ब्रीड देखें। चलो जी, मैंने काफ़ी देर बाहर खोल दिए थे। उसके बाद मैंने कहा चले मैं अब इनको बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब बंद करने का टाइम आ गया है। मैं इनको खोल के ना नीचे चला गया था। मैंने कहा ज़रा मैं कुछ देर के बाद आऊँगा। और दाना जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा है। ये देख रहे हैं, ये सिर्फ बाजरा है, बाजरा डल रहा है। तो मैं अभी जाके ज़रा दाना भी लेके आता हूँ। लेकिन दाना लाने से पहले मुझे इनको बंद करना है, क्योंकि बाहर है वो तो, और बाहर पता नहीं चलता, गर्मी बहुत शदीद है। एकदम ये उड़े तो कोई ना कोई पीस फिर इधर उधर ना निकल जाए। तो इस वजह से मुझे इनको बंद करना है। तो मैं अभी जाता हूँ, जाके पहले मैं बंद करता हूँ। उसके बाद फिर ये है कि हम चलते हैं दाना लेने के लिए। मैं दाना लेके आऊँगा, फिर आप लोगों को ज़रा दाने का भी शौक़ कराता हूँ कि हाँ जी किस तरह का दाना हम लोग इनको खिला रहे हैं। ये आज तो सिर्फ डल रहा है इनको, सिर्फ और सिर्फ बाजरा। ये देखें, क्योंकि दाना अभी बिल्कुल एंड हो गया, बिल्कुल सिफर हो चुका हूँ मैं दाने के लेके ना। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह अभी जाके काफ़ी सारा दाना लेके आते हैं ज़रा, ताकि इनके लिए भर जाए। चलो भाई, चलो 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 चलो, शाबाश, तुम लोग जाओ अपने अपने केजिस के अंदर। उसके बाद ये है कि मैं निकालता हूँ, निकाल के अभी हम चलते हैं, चल के हम दाना लेके आते हैं, बोरियाँ वगैरह निकाल के ना। चल भाई, वो देखें, ओके, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, तुम लोग जाओ अंदर। ये इसके लिए मुझे चाहिए फ़ीमेल। वो देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पीस निकला ये हमारे पास। ये लें जी, ये हो गया, इनको मैं बंद करता हूँ। इसके बाद हम जी अभी चलते हैं जी, जाके लेके आए। ये देखें, ये बैठा हुआ, और यहाँ पर ये फीमेल्स बैठी हुई सारी की सारी, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही बंद हो रही हैं। यानी कि फ़ीमेल्स अलहदा बंद हो रही हैं और मेल अलहदा। और कभी कभार तो ये मुश्किल करते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से इनको आदत होनी शुरू हो गई है कि हाँ जी कौन सा केज हमारा है और कौन सा केज मेल्स का है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि अभी इनको इनके हाल पे छोड़ते हैं, ये खाते हैं दाना। इतने हम जाके इनके लिए और स्पेशल तरह का ज़रा दाना लेके आ जाएँ। ये लें जी, फाइनली 3 घंटे की मेहनत के बाद अब जाके मैं दाना पूरा ला के सारे डब्बों में डाल के, उसके बाद अब आके बैठा हूँ। ये चेक करें, ये सारा का सारा दाना हो गया। जितने किस्म का दाना हम इनको मिक्स करके खिलाते हैं ना, ये उतने किस्म का दाना ये अलग अलग पड़ा हुआ है। ये आपके सामने है, देख रहे हैं आप लोग। क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि मैं जो फीड कराता हूँ अपने बर्ड्स को, वो फीड में जाके लेके आऊँ, और वो फीड लाने के लिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगना था। ये देखें, ये मकाई जो एक्स्ट्रा ली है, और ये बाजरा जो हमने बिल्कुल साइड पे रखा है, यानी कि ये अलग रख लिए। बाकी तो आपको पता है कि बाकी तो सब कुछ चलता ही रहना है। इसमें से 100 किस्म के दाने, और कईयों के नाम तो मुझे यकीन माने अभी तक सही तरह आते नहीं हैं।
देखे ना, अब पता नहीं क्या क्या दाने इसमें बीज में मिले हैं, लेकिन ये है कि A1 क्वालिटी के। ये देखें काला चना, ज़बरदस्त क्वालिटी का काला चना लगाया है, साफ़ सुथरा, बड़ा ढूंढ के निकाला है। मैंने कहा मुझे साफ़ सुथरा चाहिए बग़ैर मट्टी के, क्योंकि मट्टी ना होनी चाहिए। ये देखें, ये मटरी आ गई, जो आपको पता है कि मटरी कबूतर कितना शौक़ से खाता है मटरी, ये वो है मटरी। और इसके बाद ये देखें, ये है देसी बीज हमारे पास, जो छोटा बीज होता है ना देसी और ताकतवर, ये वो वाला बीज है। बाकी तो आपको पता है कि एक तो बड़ा बीज आ रहा है, वो तो उसकी तो समझ से बाहर है, वो क्या होता है उसके अंदर, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। वो खा भी सिर्फ न तोते ही सकते हैं उसको। ये पिजन तो ज़ाहिर बात है, इनको तो निकालना है, हज़म करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखा खुरतुम के बीज, ये रे माशाल्लाह A1 क्वालिटी के, बिल्कुल साफ़ सुथरा। उसके बाद ये रही जी, पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी मुझे नहीं पता, इसका भी मुझे समझ से बाहर है। हालांकि ये 2 आइटम मुझे उन्होंने कहा था कि यार ये भी डलते हैं, तो मैं कहा चले दे दें। ये रही जी मकाई, मैंने थोड़ी सी डाल के इसके अंदर रख ली, बाकी मैंने लहदा रख ली हुई है। ये रहा जी बाजरा, ये भी मैंने यहाँ पर साफ़ सुथरा लेके आया हूँ महंगा। मैंने कहा यार मुझे साफ़ सुथरा चाहिए, बस मट्टी ना हो। ये रही गंदम, जो हमने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलानी है, यानी कि जब भी डालने लगेंगे बिल्कुल थोड़ा सा इसे मिला दिया। ये रही जी अलसी, अलसी भी आई है, बिल्कुल थोड़ी सी आई है, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि गर्म होती है, तो बिल्कुल बराए नाम मैंने इसके अंदर डलवाई है। बाकी ये रहा जी मोटा चावल, ये देखें ये मोटा चावल है, ये भी इसके अंदर डलवाया है थोड़ा सा, ताकि ये भी इनकी ग़िज़ा के अंदर शामिल होगा। इसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त इनका फ़ायदा। ये रहा जी हमारा सारा आइटम। तो मैं ज़रा इनको रखूँ, क्लोज़ करूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं और काम। ये देखें जी, यहाँ मुझे फिर दोबारा से कोई ना कोई मसला नज़र आ रहा है। ये देखें, ये फ़ीमेल दोबारा से बैठ गई अपनी टांग, देख रहे हैं। हालांकि पहले बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन ये दोबारा से एकदम फिर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा है कि ये हीट का अटैक हो रहा है या इसको फालिश का अटैक हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। हालांकि पहले बिल्कुल ठीक हो गई थी, दाना भी खाया हुआ है और सिप भी नहीं है, जैसे होता है ना कि भाई सिप लगी हुई है या कुछ ऐसा हो, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। माशाल्लाह पीस भी हेल्दी एक्टिव है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्या हो जाता है, एकदम से ये टांगों से बैठ जाती है। वैसे भी ये फ़र्श भी है, तो मैं ज़रा जाके इनके लिए मट्टी लेके आता हूँ। मट्टी भी हम बिछाते हैं, ताकि मट्टी बिछा के इसके ऊपर आराम से इजीली ये बैठ भी जाएं और चल भी लें, इनको चंडी भी ना लगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने हर इलाज भी करे हैं, और हालांकि इलाज करके बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया है। अपने टांगों पे चल रही, सब कुछ हो रहा, पता नहीं इसकी टांगें सुन्न हो जाती हैं या पता नहीं इसका क्या होता है। ये देखें ना, ये चेक करें, हालांकि पंजे ही बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, और ये बिल्कुल अपने वज़न पे खड़ी भी हो रही थी, चल भी रही थी, भाग भी रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे। मैं कहा ज़रा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे आराम से फिरते रहेंगे ये, क्योंकि खुला केज है, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने आराम से ये फिरते रहेंगे। उसके बाद फिर जब मेल आएगा तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं मेल का सोच रहा हूँ कि भाई मेल का क्या करना है, मुझे लेके आना पड़ेगा मेल या कुछ भी होगा। चलो जी, इनके नहाने का सामान आ चुका है, मट्टी, यानी कि मट्टी मैं लेके आ चुका हूँ। तो मट्टी इनके बिछाते हैं जल्दी से, ताकि ये आराम से मट्टी में नहाएं धोएं, जो मर्ज़ी करें। ये होगा कि इनके लिए मट्टी आ जाएगी, मट्टी इनके नीचे बिछ जाएगी, ताकि इनको चंडी नहीं लगेगी। जो असल जो इनकी बीमारी होती है ना टांगों वाली, वो बीमारी इनकी लगनी नहीं है, उस बीमारी से हमारी बचत हो जाएगी। और इसी वजह से फ़र्श पे कहते हैं कि असील मुर्गा कभी भी फ़र्श पे नहीं पालना चाहिए, क्योंकि फ़र्श पे पालोगे तो आपके लिए नुकसान है। मैं ज़रा ये डाल लूँ, क्योंकि ये सारी मट्टी उड़ेगी, तो मैं ज़रा फटाफट डाल के उसके बाद इसको बिछा के फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि अभी हमने इस केज में भी डालनी है, हमने वो सामने वाले केज में भी डालनी है, उस केज में भी जाके डलेगी, उस केज में भी सारा कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पता है कि पीस फिर रहा है, वहाँ पर भी फीमेल है। लेकिन ये यही नहीं समझ आ रही कि मैं इनको इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, और ये साले लड़ाई झगड़ा इतना कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ये देख के राज़ी नहीं है एक दूसरे को, पता नहीं क्या हो चुका है इनको। हालांकि एक ही कैटेगरी के, एक ही सब कुछ। अब वो एक हमारे पास वाइट है, वो भी अकेला ही फिर रहा है, और ये भी वो जो सामने आपको पता है ब्लू फीमेल है, वो भी अकेली फिर रही है। वो देखें, कभी कभार अपनी टांग पे खड़ी हो जाती है, फिर दोबारा से बैठ जाती है, यही नहीं समझ आ रही। फिर अब देखते हैं, दोबारा से मैं वही इलाज करता हूँ जो मैंने पहले किया था, तो दोबारा करना पड़ेगा, ताकि भाई ये किसी तरीके ये ठीक हो सके। क्योंकि जितना मसला मुझे ये लेके बैठ गए ना,
मेरा दिमाग ऐसा हुआ हुआ है यार, मैं अब क्या करूँ, समझ से बाहर है। मैं कहा चलें ठीक, कोई नहीं, अल्लाह खैर। अभी जब जब तक नहीं है तब तक तो इससे गुजारा चलाते हैं ना। अभी जब मौसम ठीक होगा फिर देखेंगे, शायद हो सकता है कि मौसम की वजह से हो रहा हो, हीट की वजह से हो रहा हो, इस वजह से। तो मुझे भी ये ऐसा ही लग रहा था, मैं ज़रा उस केज में भी जाके मट्टी बिछा दूँ, क्योंकि इस केज में तो बिछा दी है, अब उस केज में बस बिछानी रह गई है, मैं ज़रा बिछा दूँ। ये ले जी, फाइनली इस केज में मिट्टी बिछ गई सारी, ये चेक करें, सारी मिट्टी आ गई है। अब ये है कि अब आराम से इनके नहाने की जगह बन गई, क्योंकि ये नहाते, आपको पता है, ये मिट्टी में ही नहाते हैं। ये देखें, ये ब्लू फीमेल है माशाल्लाह। लेकिन अब मुझे जल्दी से जल्दी इनका मेल लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सारी फीमेल्स अब जवान हो चुकी हैं। इनका सिर्फ मेल लेना है, और मेल ले के तो फिर बंदा ये है कि आराम से बस बैठ जाए, फिर इनके अंडे ले के इनक्यूबेटर में डाले और अपने पास बनाए। क्योंकि इस दफ़ा हमारा जितना नुकसान हुआ है ना, अल्लाह बस किसी का नुकसान ना करे जितना नुकसान हमारा हो चुका है। यकीन माने, मैंने एक एक बर्ड मैंने बड़े प्यार से मैंने इनको ख़रीदा, सारा कुछ किया, लेकिन मैं यही सोचता था कि यार बहुत सारा हमारे पास पेड़ बन जाएंगे। लेकिन एंड पे आके मुझे क्या बनना देखने को मिला कि यही, कि कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे एक्सपायर हो गए। ये देखिए, बस यही फिर रहे हैं जो फिर रहे हैं, बाकी तो सब के सब गए। अब ये है कि इनके लिए मुझे मेल लेना पड़ेगा, इनके लिए बस पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि मेल का आपको पता है कि काफ़ी महंगा आएगा। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अल्लाह खैर से बस एक मेल के पैसे बन जाएँ, ताकि एक मेल लें। मेल लेने के बाद बस फिर आराम से छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि हाँ जी क्या बनता है इनका, कब तक होता है कब तक नहीं है, क्या अंडे आते भी हैं नहीं आते, जो भी होगा वो तो फिर आप लोगों के साथ ही होगा। बस इसी तरह हमारे साथ बस आप लोग बने रहें, लाजमी सब्सक्राइब करें। तो यहीं पर ही ब्लॉग का एंड करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और हमारे चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।